उपस्थिति भी दर्ज करेगा और शाह ऑडिटोरियम में आयोजन भी करेगा और वहाँ से आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर भी जाएगा, वहाँ से आवश्यकता पड़ी तो वो वहाँ से उस जगह जाएगा जहाँ यूजीसी लागू हुई है, यानी शिक्षा मंत्री के निवास स्थान भी जाएगा, उसके कार्यालय पे भी जाएगा, यूजीसी के कार्यालय भी जाएगा। कुछ भी करना पड़े, हमें इतना पता है कि हमें यहाँ जाने से न्याय मिलेगा। हम बाकी को नहीं छेड़ेंगे साहब। हमें किसको छेड़ना है? जिसने ये लागू किया, यूजीसी ने लागू किया, शिक्षा मंत्री ने लागू किया, हम उसकी गर्दन पकड़ेंगे जाके, भाई कैसे लागू किया तूने, भाई तूने असमानता कैसे फैलाई, तूने भेदभाव कैसे फैलाई। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, झंडे में डंडा भी लगेगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ देश के सामान्य नागरिकों की यूजीसी रोल बैक भी करवा के ही मैदान छोड़ेंगे, चाहे फिर उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना क्यों ना पड़े। हम नहीं चाहते साहब, हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं संविधान के दायरे में रहकर काम, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है, या तो मरो या मारो साहब, सिंपल लॉजिक है। कुछ भी करना पड़े, शाम दाम दंड भेद मैदान तभी छोड़ेंगे जब ये यूजीसी रोल बैक हो जाएगा। बाकी दिल्ली नहीं छोड़ेंगे और सब लाखों की संख्या में आएंगे। आप निश्चिंत रहिए। सामान्य वर्ग आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है इन सारी परिस्थितियों से, और ऐसे ऐसे कानून थोपे जाते हैं। ये तो हम जागृत हो चुके हैं, रोक लिया, नहीं तो साहब ऐसे तो कई कानून पे थोपे जाते हैं। तो ये जो है एक ईमानदार मूवमेंट है, दिल से काम कर रहे हैं और विश्वास दिलाते हैं आपको कि यूजीसी रोल बैक करवाएंगे 100%। मैं डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी संघ। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026, उसकी विसंगतियां जो हैं, वो विसंगतियां दूर करवाने के लिए यूजीसी का रोल बैक होना अति आवश्यक है। इसे रोल बैक करवाने के लिए हम लोगों ने 23 अगस्त 2026 के रोज दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में 1:15 बजे स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया है। उस आयोजन में पूरे देश भर से सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं ने उनके अभिभावकों को बुलाने के लिए हमने 15,000 किलोमीटर की यात्रा का प्रायोजन किया है। और उसी उद्देश्य से आज मेवाड़ से हमने ये शुरुआत की है। मैं आज चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे उपस्थित हूँ, मीडिया कर्मियों के सामने उपस्थित हूँ। यूजीसी की जो विसंगतियाँ हैं वो सरासर संविधान का उल्लंघन है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 का, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम लोग 23 अगस्त को बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं और ये निर्णायक हमारी लड़ाई है। यूजीसी रोल बैक करवा कर ही वहाँ से हम मैदान को छोड़ेंगे। बच्चों को जन्म से ही अपराधी बना दिया है इन सरकारों की नीतियों ने, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। विसंगतियाँ इतनी गंभीर है, इसमें यह प्रावधान है कि फरियादी आरोप लगा सकता है और आरोप पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन यदि आरोपी निर्दोष छूटता है तो फरियादी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके साथ साथ ये भी उसमें प्रावधान दिया गया है कि जो जांच की जो कमेटी है उसमें कहीं भी सामान्य वर्ग का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, न उसे लिया गया है। साथ ही साथ इसके अलावा यदि समिति के निर्णय को नहीं मानती है संस्था तो उसकी ग्रांट कैंसिल करनी। कुल मिला के इन्होंने इस गजट के माध्यम से हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। उसको लेकर हम अंतिम लड़ाई के लिए, अंतिम पड़ाव के लिए मैदान में उतरे हैं। और दुख इस बात का है कि जो सांसद हमारे कोटे से सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, आज हमारे इस विषय पे वो एक शब्द नहीं कहना चाहते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे दे रखा है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार इसको लाइए, दिल्ली से लाइए, और दिल्ली से ही वापस हो गए। हम दिल्ली जा रहे हैं भाई, हम भी चाहते हैं मैं गुजरात कर लेता, मैं एमपी कर लेता, राजस्थान, लेकिन मुझे पता है वहाँ करने से लाभ होने वाला नहीं है। हमें इसको वापस करवाना है और फौजी आदमी हूँ साहब, मुझे पता है दिल्ली से वापस होगा। तो दिल्ली के लिए ही मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे पदाधिकारी को साथ में लेकर मैं जिले स्तर पे रोज 4 जिलों में मैं प्रेस वार्ताएं कर रहा हूँ, पंचायतें कर रहा हूँ, लोगों को जन जागरण कर रहा हूँ, जन चेतना कर रहा हूँ और आमंत्रित कर रहा हूँ ताकि बड़ी संख्या में उस दिन वहाँ पहुँच जाए और हम बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाए। सबसे पहली बात तो आपने असमानता की बात क्यों ही कैसे, जब संविधान ने हमें अधिकार दिया है समानता का, स्वाभिमान से जीने का, तो आपने ऐसा गजट लाया ही कैसे? यानी इस गजट को लाने वाले जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करवाने की हमारी मांग है। अरे जब हम देश में, ये तो ठीक है हमने देख लिया, नहीं देखते तो आप क्या करते? नहीं, आप तो इसको लागू कर देते, यानी हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो असुरक्षित कर देते। आप तो भाई बिना जांच के गिरफ्तारियां हो जाती। जैसे एक नया एट्रोसिटी आ गया, ऑलरेडी एट्रोसिटी को हम और आप झेल रहे हैं और इसके ऊपर एक बच्चों में एट्रोसिटी आप डाल रहे हो। भाई एक देश एक कानून कब होगा?
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि ये जो यूजीसी है इसको रोल बैक किया जाए। विसंगतियां जो है मैंने बताई आपको, सबसे बड़ी विसंगति है संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन। उसके अलावा जिस तरह से भाई हमें भी तो समानता का अधिकार, तो यदि हमारे साथ गलत होता तो हमारे लिए क्या राइट्स, वो है ही नहीं इसमें कहीं लिखा। आप तो ये जो है ये है, इस गजेट को वो वापस रोल बैक करके विसंगतियां दूर करके लागू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। तैयारी के साथ मैदान में आ रहे हैं। मैंने कहा हम केसरिया झंडा और डंडे के साथ आ रहे हैं। आई एम टेलिंग यू क्लियर, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। केसरिया झंडा और डंडा इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज भी डंडा और झंडा लेके ही पहुंचते थे। अब तैयारी में जाएंगे साहब, कल उनके पास साधन है, संसाधन है। जैसे अभी जंतर मंतर पे उन्होंने हमला किया, हमारे पे हमला किया, हम बचेंगे कैसे? हमें तो हमारा बचाव करना है ना, संविधान हमें भी तो अधिकार दिया है। तो हम जो कर रहे हैं हमारे बचाव के लिए कर रहे हैं, किसी को मारने नहीं रहे। हमने कहा कि कैसे झंडा और मजबूत डंडे के साथ, भाई डंडा लगाएंगे, डंडा तो चाहिए, तो मजबूत लेके आओ भाई, अपनी सुरक्षा तो करो, बचो तो सही। इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं वो संविधान के दायरे में ही करने जा रहे हैं, संविधान के बाहर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन संविधान हमें राइट दिए, हमारी सुरक्षा करे, तो इसलिए हमने बोला कि डंडे झंडे के साथ आओ। आरक्षण को लेकर आपके क्या विचार हैं? सब आरक्षण जो है वो आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, एक मूवमेंट चल रहा है अभी युवाओं का, जिसमें वो आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात कर रहे हैं। मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ता हूँ, आरक्षण और एट्रोसिटी हटाओ आंदोलन। और मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द, देखिए यूजीसी के बाद मेरा सबसे बड़ा जो मूवमेंट होगा वो आरक्षण और इसको एट्रोसिटी को लेके होगा। और 22 नवंबर की मैंने घोषणा भी कर दी है, और उसके लिए मैं देशव्यापी यात्रा भी करने जा रहा हूँ। क्योंकि 70 सालों से जो एक ऐसा भेदभावपूर्ण कानून हम पे थोपा हुआ है, 70 साल और कई साल से एट्रोसिटी भी है सालों से, उसको यदि हमें हटाना है तो एक दिन में नहीं हटेगा वो। उसके लिए कम से कम मुझे 3 से 4 महीने की आवश्यकता थी। मैंने 4 महीने 120 दिन का समय मैंने लिया। अब इस पर मेरी टीम रूपरेखा तैयार कर रही है। इंटेलेक्चुअल टीम है, लीगल की टीम है, आंदोलन की टीम है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया की टीम है। सारा होमवर्क चल रहा है हुकुम, और अगला मूवमेंट हमारा इसका है, और दिल्ली जंतर मंतर से है। और उसमें भी वादा करता हूँ मैं दिसंबर से पहले इस पर आपको आपके पक्ष में नहीं ला के दे दूँगा। देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए क्या कटी सेना कोई कदम उठाएगी? सर देखो, मैं अब इस विषय पे ज़्यादा आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे देश के लिए। इसके लिए IAS अधिकारी कई बैठे हैं इन सरकार के पास, इन नेताओं के पास, उनको उनकी सेवा लेनी चाहिए, और इसका हल तो होना ही चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है देश के उज्जवल भविष्य के लिए ये आवश्यकता है। जिस तरह से हमारा ये, और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं हम इस कानून को क्यों लाना चाहते हैं। उसको खुल के मैं बाद में बताऊंगा, पक्का बताऊंगा, खुल के बताऊंगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। फौजी आदमी हूँ, सब देश के लिए काम करके आया हूँ, 8 साल कश्मीर के आया हूँ। अभी मैं मेरे राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, मैं नागरिकों के लिए काम कर रहा हूँ, छात्र संघ, मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके लिए समय आएगा तो वो विषय भी मैं आपको बात बताऊँगा। देश में समय समय पे जो किसान आंदोलन हुए हैं, उन किसानों की समस्याओं से लेकर आपका क्या सरोकार है या क्या विचार है? देखो ये दुर्भाग्य है इस देश का, जैसे MSP कानून, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो साहब, किसान जो है इस देश के प्रत्येक नागरिक का पेट पालने का काम कर रहे हैं। वो अनाज उगा रहे हैं, तो जाके इस देश का प्रत्येक नागरिक अपने पेट को पाल रहा है, पेट को भर रहा है साहब। विश्व में ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन आज किसानों को रोड पे आने की आवश्यकता क्यों पड़े? लोकतंत्र के जो राजा महाराजा हैं, ये सांसद विधायक ये क्या झक मार रहे हैं? भाई क्यों आवे एक आम नागरिक रोड रास्ते पे क्यों आए? जिस दिन राज शेखावत जैसा कोई व्यक्ति उस सत्ता में बैठेगा, मैं वादा करता हूं आपसे साहब, एक व्यक्ति को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा का धर्म है वो, एक सेकंड रुको, राजा का धर्म है, राजा का ये धर्म है कि वो जनता की सेवा करे, जनता को न्याय अधिकार दे, उनकी सुविधाएं देखे। तो किसान के लिए MSP भी ज़रूरी है, किसान के लिए जो भी नुकसान होता है उसका व्यवस्था भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें किसान को अवश्य मिलनी चाहिए। और किसान के साथ हम कल भी थे, जय जवान जय किसान नारा भूतकाल में भी था, आज भी आगे भी रहेगा। और हम तो साहब, हमारी तो रियासतें हुआ करती थी, हमारा तो दुर्भाग्य है कि आज हमारी उपेक्षा कर रहे। बाकी हमारे तो रजवाड़े थे ही, अखंड भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने रजवाड़े दे दिए। लेकिन हमारा जो हसर हो रहा हम जानते हैं, समय आने पर हुक्म इसका भी जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। और हम लोग प्रैक्टिकल देंगे कि किसानों की सुविधाएं हम क्या दे रहे हैं। क्या आने वाले समय में कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं साहब? ऐसा है, बना ली हमने। ये UGC वाली हमने घटना देखी, एक शंकराचार्य जी का हमने स्टेटमेंट देखा कि भाई भाजपा ने मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा बना लिया है 2002 से, इंद्रेश कुमार जी उसको चला रहे हैं, मुस्लिमों को ये एक कर रहे हैं। भाई हमने तो हिंदुत्व के नाम पे इस पार्टी को हमने बैकअप दिया था, सींचा था, बड़ा बनाया था। अभी हमें मालूम चला ये भी हो रहा है।
तो भाई हमारा हिंदुत्व का एजेंडा कहाँ गया? दूसरी बात, एक जो स्टेटमेंट हमें शंकराचार्य जी द्वारा मालूम चला कि भाई इंद्रेश कुमार जी ने स्टेटमेंट दिया कि 10 लाख हिंदू लड़कियां हमने मुस्लिमों से ब्याह दी ताकि मुस्लिमों को हम हिंदू में करें। भाई कैसे पॉसिबल है भाई, ये कैसी मानसिकता है? तो जब ऐसी बातें हमारे सामने आई और तथ्यों के और उपेक्षा सामान्य वर्ग की ये पार्टियां लगातार कर रही है। साहब देखिए, कोई भी है, चाहे राहुल गांधी है, ये अपना कौन राहुल गांधी ना अपना राहुल गांधी हो, चाहे अपना ये अमित शाह है, मोदी जी है, चाहे फिर आपके अरविंद के, सब एक ही बात, SC ST OBC। तो भाई सामान्य वर्ग कहाँ गया? इन्हें सामान्य वर्ग का कोई माई बाप नहीं है। हमें लगा कि सामान्य वर्ग के प्राथमिकता के साथ हम एक पार्टी का गठन करें, हमने अखंड करनी पार्टी का गठन कर दिया। क्या आओ इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी उपेक्षित है वो आओ और इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के इस राष्ट्र के लिए काम करो। तो ये भविष्य ने हुक्म कर दिया है और भविष्य में हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपेक्षित लोगों को लड़ाएंगे। उसमें सामान्य वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी और ये प्योरली सनातन धर्म की पार्टी होगी। आज अभी से लेके अंत तक जब तक ये पार्टी रहेगी, इसमें सिर्फ सनातनियों को ही स्थान दिया, जिसमें प्राथमिकता मैंने कहा सामान्य वर्ग जो उपेक्षित हो चुका है। लव जिहाद जो देश में बढ़ रहा है उसको लेकर कटी सेना के आगे क्या कदम होंगे? सब लव जिहाद जो है वो लव जिहाद सब पर लागू होना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो लव जिहाद की परिभाषा में नहीं आते। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो लोग 3-3 शादियाँ करते, 4-4 शादियाँ करते, अपने धर्म से अलग जाके शादियाँ करते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। एक गरीब आदमी जो करता है उसके पीछे सब पड़ जाते हैं, ये वो प्लान। अरे पर कानून है लव जिहाद का, तो देश में कानून बने, संविधान के दायरे में लाया जाए, फिर वो बड़ा से बड़ा राजा हो चाहे रंक हो, उस पर वो कानून लागू हो। ये सब होगा, हुकुम सब करेंगे। समय आने पे लव जिहाद भी रुकेगा, गौ हत्या भी रुकेगी और जो राम राज्य चाहिए आपको इस देश में वो भी दिखेगा। समय का इंतजार करो साहब। यहाँ पर राजनीति में अभी तक जो लोग आए हैं, ज़्यादातर लोग वो आए हैं जिन्होंने इसको कॉरपोरेट कंपनी बना के चलाया है। जिस दिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे जैसे लोग बैठ जाएंगे, सब व्यवस्था परिवर्तन करके देंगे आपको। और माँ करणी से प्रार्थना है कि हमें मौका अवश्य मिले इस देश के नागरिकों के लिए राष्ट्र धर्म और छात्र धर्म निभाने का। बोलो करणी मात की जय, बोलो एकलिंग नाथ की जय।